अगर आपको लगता है कि हमारा देश संपूर्ण आज़ादी की ओर है तो हम समझते हैं आप गलतफहमी में। आज आप दमगरी के जैसे गांव जाएंगे, चनपुरिया के जैसे गांव जाएंगे, तेरासी के जैसे गांव जाएंगे, कवरवा के जैसे गांव जाएंगे, रक्षा के जैसे गांव जाएंगे तो आपको एहसास होगा आज भी 90% लोग से ज़्यादा वहाँ के लोगों का जो मौलिक अधिकार है वहाँ तक नहीं मिल पाया है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे आपके द बॉस न्यूज़ के माध्यम से, मेरी आवाज़ को उन जन जन तक पहुँचाने का आपका न्यूज़ जो है माध्यम बनेगा। और हम ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे, आइए इंसानियत की ओर आइए, खुददारी की ओर आइए, ईमानदारी की ओर आइए। जब हम सब लोग मिलकर अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश जो है वो देश विकासशील देशों में नहीं विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा रहे। सबसे पहली बात यह है कि आपने बोला 1000 का बहुत बड़ा टारगेट है। देखिए, मन में अगर सेवा का भावना होगा, मन में अगर इच्छा शक्ति प्रबल होगा, मन में अगर जज्बा होगा, जुनून होगा तो ये 1000 बहुत छोटा लगेगा। इसलिए हम जब कोई आंकड़ा लेते हैं, जब कोई हम निश्चय समाज सेवा करने का काम करते हैं तो आंकड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ही इतना प्रबल है। आपने सही कहा था, मेरे पास बहुत विकल्प था। मैं चाहता तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता था, मैं चाहता तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकता था, या कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता था। लेकिन हमने कठिन रास्ते को अपनाया है, हमने मुश्किल रास्ते को अपनाया है, क्योंकि इस भगत सिंह तो पैदा होना होगा। हमको लगता है ऐसा कि दूसरा भगत सिंह को पैदा होने की आवश्यकता है, दूसरा अशफाकुल्ला खान को पैदा होने की आवश्यकता है, दूसरा राजगुरु बनने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके भी परिवार वाले थे, उन्होंने भी कुर्बानी दिया है। हम जैसे लोगों को लिए इस देश को सशक्त बनाने में, इस देश को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देना पड़े तो हम जैसे लोग बेटा बन करके, भाई बन करके इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जब तक हमारा पड़ोसी भूखा सोया रहेगा तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा समाज के हर वो सुखी संपन्न व्यक्ति से, अगर आपका पड़ोसी कोई भूखा है तो भूखा मत सोने दीजिए। भूखा अगर सोने दीजिएगा ना तो आपका ज़मीर मुर्दा हो जाएगा, आपकी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इंसानियत को ज़िंदा करना है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं राजनपुर मध्य विद्यालय में मौजूद हूं और यहां पर आप सीधा आप इस पोस्टर को देखेंगे कि कोसी समाज सेवा संगठन, जिसके संस्थापक जो है मीर रिजवान जी हैं, और उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा था क्योंकि ठंड का टाइम है और गरीब निसहाय लोगों को काफ़ी ज़रूरत होती है कंबल की। और इसी दौरान जो है इन्होंने 1000 निसहाय गरीब लोगों को चुन करके कंबल देने का काम किया है। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को जो है मदद करने का काम किया है। हालांकि इनके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये पंचायत चुनाव में अभी से चंद दिनों पहले हारे हैं, लेकिन हारने के बाद भी सेवा का भाव कम नहीं हुआ है। हमारे साथ मीर रिजवान जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वितरण हुआ और क्या क्या कार्यक्रम रहा, किस तरह से चला। मीर रिजवान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से आप कार्यक्रम किए और इस बार जो है आप पंचायत चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में किस तरह से मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है कि चुनाव हारने के बाद मैं सेवा कर रहा हूं, तो मैं शुक्रिया पहले अदा करना चाहता हूं द बॉस न्यूज़ का कि आपने जो आवाज़ उठाने का काम किया है, आपने जो इंसाफ को दिखाने का काम किया है, वो पत्रकारिता का जो सही काम है वो आप कर रहे हैं। इसके लिए हम राजनपुर वासियों की तरफ से द बॉस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका जो पहला प्रश्न था उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, पद जीतना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है दिल जीतना। और राजनीति में बहुत सारे लोग बहुत सारे उद्देश्यों के साथ आते हैं, जबकि राजनीति में इंसान को सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आना चाहिए। जैसा कि हम पिछले 17 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, हमने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 17 वर्षों से अनेकों कार्य किए। बहुत सारा कार्य है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर हमने लगाया है, हमने निःशुल्क हमने रक्तदान शिविर लगाया है, हम लोगों ने पिछले ठंड के समय में भी कंबल के वितरण का कार्यक्रम किया है। अनेक ऐसे काम हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र का काम होता है, हम लोगों ने ऐसा काम किया है। आज हम लोगों ने कोसी समाज सेवा से संगठन के तत्वाधान में और हमारे अथक प्रयास से 1000 निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया है, जो असहायों के बीच में, ज़रूरतमंदों के बीच में, विधवाओं के बीच में, विकलांगों के बीच में, जो ज़रूरतमंद, जो नीडी लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने क्षेत्र में घूम घूम करके, मार्क कर करके आज उनको हमने आमंत्रित किया था और ऐसे लोग आए हैं। 1000 लोगों से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के बीच में
हम लोगों ने जो है निःशुल्क कंबल वितरण करने का कार्यक्रम किया है। मीर रिजवान एक जाना माना चेहरा है, भले ही वो पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन जाना माना चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं काम कर करके जॉब करके कुछ पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो सारा काम छोड़ करके समाज सेवा ही क्यों कर रहे हैं? भगत सिंह कब पैदा होगा, अशफाकुल्ला खान कब पैदा होगा, राजगुरु कब पैदा होगा? अगर आपको लगता है कि हमारा देश संपूर्ण आज़ादी की ओर है तो हम समझते हैं आप गलतफहमी में। आज आप दमगरी के जैसे गांव जाएंगे, चनपुरिया के जैसे गांव जाएंगे, तेरासी के जैसे गांव जाएंगे, कोभरवा के जैसे गांव जाएंगे, रक्षा के जैसे गांव जाएंगे, तो आपको एहसास होगा आज भी 90% लोग से ज़्यादा वहाँ के लोगों का जो मौलिक अधिकार है वहाँ तक नहीं मिल पाया है। तो हम समझते हैं दूसरे अशफाकुल्ला खान को पैदा होना पड़ेगा, दूसरे भगत सिंह को पैदा होना पड़ेगा, दूसरे राजगुरु को पैदा होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात चुनाव की रही, तो हम तो राजनीति में सिर्फ सेवा के लिए आए हैं। देखिए, बहुत दुख की बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़े दुख की बात है कि आज का जो वर्तमान राजनीति है वो गंदा हो गया है, वो गंदी नाली की तरह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस नाली को फिर साफ कौन करेगा? तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा, और अच्छे लोग जब भी राजनीति में आएंगे तो उनके बदन पर भी छींटा उठेगा, कीचड़ पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, ये कठिन रास्ता है। कहीं ना कहीं ये आपके मुश्किल बोलने का मतलब है कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, धन बल के बल पर लोग आगे बिल्कुल, बढ़ते निश्चित तौर पर आज का जो वर्तमान राजनीति है चाटुवाद के आधार पर है, पूंजीवाद के आधार पर है, जातिवाद के आधार पर है, अवसरवाद के आधार पर है। तो ये वाद का जो फेरा है वो राजनीति को चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। एक समय था जब राजनीति में राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की जाती थी, जब समाजवाद के आधार पर राजनीति की जाती थी, लेकिन अब जो ये वादे हैं ना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, ये राजनीति को जकड़ा हुआ है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे आपके द बॉस न्यूज़ के माध्यम से, मेरी आवाज़ को उन जन जन तक पहुंचाने का आपका न्यूज़ जो है माध्यम बनेगा। और हम ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे, आइए इंसानियत की ओर आइए, खुददारी की ओर आइए, ईमानदारी की ओर आइए। जब हम सब लोग मिलकर अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश जो है वो देश विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि आप जो आज 1000 लोगों के बीच वितरण के, 1000 कोई मामूली चीज़ नहीं होता, 1000 काफ़ी है। और ये बताइए कि आज जो 1000 लोगों के बीच वितरण किया आपने, वो अपने पंचायत के लोगों के साथ वितरण किया या फिर अपने पंचायत से बाहर के लोगों को भी आपने मदद किया? सबसे पहली बात यह है कि आपने बोला 1000 का बहुत बड़ा टारगेट है। देखिए, मन में अगर सेवा का भावना होगा, मन में अगर इच्छा शक्ति प्रबल होगा, मन में अगर जज्बा होगा, जुनून होगा, तो ये 1000 बहुत छोटा लगेगा। इसलिए हम जब कोई आंकड़ा लेते हैं, जब कोई हम निश्चय समाज सेवा करने का काम करते हैं, तो आंकड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ही इतना प्रबल है। दूसरी बात आपने क्या कहा? मीर रिजवान 1000 लोगों के बीच कंबल वितरण किया, उस कंबल का पैसा कहाँ से आता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे ऐसे लोग हम पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नकारात्मक टिप्पणी करने वाले, जो लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ से लाता है। अरे मन में इच्छा होगा तो आज भी हमारे देश में अच्छे लोग खड़े हैं। जब आप अच्छा काम करना शुरुआत करेंगे ना, तो अच्छे लोग आगे बढ़ के आ जाएंगे। और ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है जो हमने अचीव किया है। बड़े से बड़े टारगेट को जब मन में अगर ईमानदारी का जज्बा होगा, खुददारी का जज्बा होगा, इंसानियत का जज्बा होगा, तो अच्छे लोग आ जाएंगे और पैसा कम पड़ जाएगा। वैसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो काम के प्रति, सेवा के प्रति जो है ना आप भागते हैं? आज जो आपने काम किया है, अच्छा काम किया है, सराहनीय काम है। इस काम को लेकर के आप सामने वाले, देखने वाले लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं देश भर के समस्त जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, आप सबकी इस ये जो देश है इसको सशक्त बनाने में, ये जो देश है इसको मजबूत बनाने में आप सबका बहुत ही अहम रोल है। इसलिए जनप्रतिनिधि अगर आप हैं तो जनप्रतिनिधि का जो असल मायने में काम है, जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है वहाँ तक पहुँचाए। बल्कि हमको ये कहते हुए दुख पहुँच रहा है, अगर अपवाद छोड़ दिया जाए, अपवाद जनप्रतिनिधि को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम जनप्रतिनिधि जो है वो सिर्फ राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, शोहरत पाने के लिए आते हैं। अच्छा, मीर रिजवान जिस तरह से आज सेवा किए हैं, 1000 कंबल बांट करके गरीबों के बीच, क्या आगे भी ये काम जारी रहेगा? निश्चित तौर पर 17 साल, अब मेरा उम्र देख लीजिए, मेरा उम्र देख लीजिए, आज मेरा 41-42 साल का उम्र है। आप सोचिए कि हम 17 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो मेरे मन में क्या जज्बा होगा। वो जो उम्र है, जिस उम्र में हमारे जैसे नौजवान जो है चाय की दुकान पर चाय पीते हैं बैठ करके, उस उम्र में मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। आपने सही कहा था, मेरे पास बहुत विकल्प था,
मैं चाहता तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता था, मैं चाहता तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकता था, या कोई बिजनेस एम्पायर कर सकता था। लेकिन हमने कठिन रास्ते को अपनाया है, हमने मुश्किल रास्ते को अपनाया है, क्योंकि इस भगत सिंह तो पैदा होना होगा। हमको लगता है ऐसा कि दूसरा भगत सिंह को पैदा होने की आवश्यकता है, दूसरा अशफाकुल्ला खान को पैदा होने की आवश्यकता है, दूसरा राजगुरु बनने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके भी परिवार वाले थे, उन्होंने भी कुर्बानी दिया है। हम जैसे लोगों को लिए इस देश को सशक्त बनाने में, इस देश को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देना पड़े तो हम जैसे लोग बेटा बन करके, भाई बन करके इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप युवा हैं और युवा बहुत सारे लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, और ऐसे ही बैठारी हैं जो सोचते हैं कि चलिए किसी सेवा में, किसी संगठन में जुड़ करके हम काम करें। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, समाज सेवा में, समाज सेवा के क्षेत्र में जब आप आएंगे तो यहाँ ना कोई पैसा मिलेगा और ना कोई पूंजी जमा होगा आपको। समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से आइए, क्योंकि हमारी जो अपना जो कर्तव्य है, हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी है, जब तक हमारा पड़ोसी भूखा सोया रहेगा तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा समाज के हर वो सुखी संपन्न व्यक्ति से, अगर आपका पड़ोसी कोई भूखा है तो भूखा मत सोने दीजिए। भूखा अगर सोने दीजिएगा ना तो आपका ज़मीर मुर्दा हो जाएगा, आपकी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इंसानियत को ज़िंदा करना है। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रिजवान जी। इनका कहना था कि देखिए, जब तक पड़ोसी अगर भूखा रहेगा तो इंसानियत कहीं नहीं बचेगी। और इसी दौरान जो आज इन्होंने राजनपुर मध्य विद्यालय में यही सब चीज़ सोच करके 17 सालों की मेहनत लगातार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हर साल कुछ न कुछ इवेंट करते हैं, और आज राजनपुर मध्य विद्यालय में इन्होंने 1000 गरीब लोगों के बीच जो है इन्होंने कंबल वितरण का काम किया है। और इनका कहना है कि आगे भी लगातार जो भी संभव मदद हो सकेगी हम लगातार करते रहेंगे। हारें जीतें इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।